लास्ट वीडियो में हमने ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम एनिमेशन कैसे बनाते हैं CSS में। CSS की मदद से हम एनिमेशन कैसे बनाते हैं, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमने एक डिव लिया, उसको क्लास दिया A, ठीक है। और हम इसको एक्सेस कर रहे हैं CSS में, जिसमें मैंने इसकी हाइट विड्थ दी है 100 पिक्सल और इसका कलर बैकग्राउंड दिया है रेड। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसको पोजीशन बतानी होती है, पोजीशन रिलेटिव, और इसका एनिमेशन का नाम रखना होता है कुछ भी। जैसे मैंने एनिमेशन का नाम रखा है BC, और एनिमेशन का डिले बताना होता है कि कितने देर बाद चले, मगर उसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ। मैं एनिमेशन का ड्यूरेशन यानी कि कितनी देर तक वो एनिमेशन चले, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। और 5 सेकंड्स मैंने इसको कर दिया है एनिमेशन ड्यूरेशन, यानी कि 5 सेकंड में ये एनिमेशन चलेगा। और इसमें इसको ये बताना होता है कि ये कितने यानी कि मरतबा चले, इटरेशन काउंट। ये यहाँ पे अगर मैं कितनी मरतबा भी लिखूँगा वो उतनी मरतबा चलेगा, 3-4 मरतबा, फिर वो बंद हो जाएगा। अगर मैं इन्फिनाइट कर दूँगा तो ये चलता रहेगा। अब जो है ये यहाँ पे इसका यानी कि सेटिंग्स हो गई है। अब इसको मैं एक्सेस करता हूँ @की फ्रेम से। की फ्रेम्स सबसे पहले हम लिखते हैं और इसके बारे में यानी कि जब इसमें इंटर करेंगे ना तो इसके अंदर सारा कुछ बनता है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, और यहाँ पे दूसरा एक बनाएंगे टू, यानी कि क्या कहाँ से और कहाँ तक एनिमेशन चले। तो शुरू में करेंगे हम इसका बैकग्राउंड कलर, सॉरी डैश आएगा, बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं हम रेड। और बाद में जैसे ही वो एनिमेशन एंड होता है तो क्या हो जाए, इसका कलर बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर देते हैं ब्राउन। ब्राउन नहीं, दूसरा कोई कलर यूज़ करते हैं, ब्लू और ब्राउन, ठीक है। तो ये 2 कलर्स होंगे इस पे अप्लाई। ये हम इसके यहाँ पे रख देते हैं और इस पे ये जो बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है ये हटा देते हैं। ये हमने सेव किया और यहाँ पे इसका नाम देते हैं की फ्रेम्स के आगे जो हमने एनिमेशन बनाया, जैसे ABC। ये हमने ABC को अप्लाई कर दिया एनिमेशन जो हमने ये बनाया था। अब क्या होगा, जब भी हम रिफ्रेश करेंगे तो शुरू में इसका कलर ब्लू होगा, 5 सेकंड बाद ब्राउन हो जाएगा, यानी कि 5 सेकंड के अंदर अंदर ये ब्लू है ना, अब ब्राउन हो रहा है। देखें, ये देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गया। इसी तरह हम इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये शुरू में है टॉप 0 और इसके अलावा लेफ्ट 0। शुरू में यानी कि बिल्कुल ऊपर कोने में होगा, मगर मैं चाहता हूँ कि ये उसके बाद टॉप 200 नीचे चला जाए टॉप से पिक्सल, और इसी तरह लेफ्ट से भी 200 पिक्सल नीचे चला जाए। अच्छा, ये जो हमने 200 कर दिया ना, तो ऐसा होगा, अब इस कोने से स्टार्ट होगा और 200 पिक्सल नीचे आएगा और 200 पिक्सल लेफ्ट जाएगा, यानी कि लेफ्ट से 200 पिक्सल मार्जिन देगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और सॉरी यहाँ पे ये इसको बंद भी करना होता है। सेव कर दिया, अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। देखें, पहले ये यहाँ पे था और नीचे 200 नीचे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वापसी भी जाए और इधर जाए और इधर से ऊपर चला जाए, तो वो कैसे करूँगा, वो भी अभी एनिमेशन के थ्रू ही करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये फ्रॉम और टू मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 0% और यहाँ पे लिखेंगे 25%, यानी कि जब 0% लोड हो तो 00 से स्टार्ट हो और 25% पे नीचे कोने पे आ जाए, और 50 पे क्या हो कि यहाँ पे सिर्फ टॉप से टॉप नहीं, लेफ्ट जो है इसका हम कर देंगे 0, बाकी ये ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पे कर देते हैं 100% हो तो वापसी वो अपनी जगह पे जाए जहाँ से आया था, यानी कि 0%, ठीक है।
तो ये मैंने इसका कर दिया। अब इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखें नीचे आया, इधर आया, अब ऊपर जाएगा। तो इस तरह एनिमेशन चल रहे होते हैं वेबसाइट्स पे, आपने देखा होगा। तो ये भी एक खूबसूरत एनिमेशन बन गया। और इस पे दूसरी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 75% करेंगे। एक और मैं कॉपी करता हूँ, 75% इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। और अब क्या करते हैं, जब ये शुरू में स्टार्ट हो 00 पे हो, उसके बाद ये लेफ़्ट में जाए ना कि नीचे जाए, ठीक है। तो लेफ़्ट में 200 पिक्सल जाएगा ये, यानी कि मार्जिन पे। और उसके बाद ऊपर से ये मार्जिन देगा, और यहाँ पे 200 पिक्सल लेफ़्ट से भी यानी कि मार्जिन देगा, टॉप से भी। और उसके बाद जो है ना, टॉप 200 हो मगर लेफ़्ट 0 हो जाए, और उसके बाद 00 हो जाए। तो अब देखते हैं ये एनिमेशन कैसा लग रहा है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं, देखें पहले यहाँ पे होता है, फिर इधर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर इधर, फिर ऊपर। तो इस तरह एनिमेशंस चलते हैं। इसके अलावा आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि 25% पे अगर ये ब्लू दिख रहा है, और उसके बाद 50% पे ये रेड हो जाए, और जब ये 75% हो तो येलो हो जाए। और अगर यहाँ पे आता है 100% पे तो ये ब्लैक हो जाए, ठीक है। मैंने ये सेव कर दिया। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखें अब ये कलर भी चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है। तो इसी तरह हम एनिमेशन बनाते हैं, इनको रोटेट भी कर सकते हैं एनिमेशन में ही। तो ये चीज़ें मैं फ़िलहाल हटा रहा हूँ जो बैकग्राउंड कलर वाली हैं और लेफ़्ट राइट वाली हैं। मैं सिर्फ रोटेशन दिखाना चाहता हूँ आपको, तो इन चीज़ों को मैं अभी हटा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को हटा दिया। अब यहाँ पे लिखूँगा रोटेट, और इसके अंदर डिग्री स्पेसिफाई करते हैं कि किस डिग्री में हो। जैसे 90 डिग्री है, DEG लिखेंगे तो रोटेट होगा 90 डिग्री में। ऐसे ही यहाँ पे अगर 45 करेंगे तो 45 में हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कर देंगे हम 120 तो 120 में हो जाएगा। यहाँ पे अगर 180 करते हैं तो 180 में हो जाएगा। असल में ये 90 वाला बाद में होगा, 45 वाला पहले आएगा, ताकि रोटेशन सही परफॉर्म हो। और अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखें अब ये रोटेट हो रहा है। कलर भी चेंज कर रहा है ना, तो कलर फ़िलहाल एक ही रखते हैं शायद, क्यों यहाँ पे, हाँ 0% पे हमने कलर डाला हुआ है इसीलिए। तो इसको भी मैंने चेंज करता हूँ, यहाँ पे भी रोटेट लगा देता हूँ। रोटेट और डिग्री कौन सी होती है इसके, चलो 20 कर देते हैं, 20 डिग्री। यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट हो फिर भी ठीक रहेगा। 0 से स्टार्ट होगा और 45 आएगा। ये देखें ये अपनी पोजीशन से चेंज कर रहा है। अगर यहाँ पे इसका बैकग्राउंड भी स्पेसिफाई कर देते हैं हम, बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। अब देखें ये इर्द गिर्द यानी कि घूमता रहेगा। इस तरह हम बनाते हैं एनिमेशंस। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।